अपना संभाल लेना। तेज चल रहा था मुझसे, कॉल पे बहुत बोलता है ये। वो आ गया शिवम कुमार भी आ गया। हेलो शिवम, हाँ ऑडिबल हूँ मैं आपको? हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है सर। तो शिवम आज यस सर, प्रकाश घर में क्या है? देख रहा है, पहले बोल रहा था हाँ क्या हाँ। जानते हैं आप मैंने प्रकाश से के मैसेज बारे में? करा आप थोड़ा सर मेरे सर को करके बताओगे? बात करो, तब करा जी सर, हाँ सर। मैसेज देखना यहाँ पे। यस सर, प्रकाश जैसे कि लाइट हो गई। सर आज से से शुरू अच्छे से करना। बात करो, सर सर सॉरी, करके। मैं भूल अब गया। यहाँ सर कर रहा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया हम एक दूसरे का। यस सर। दबा के रखना पड़ता है। अच्छा, तो शिवम मेरा नाम रमाश भारद्वाज है और मैं बेसिकली हरियाणा का हूँ और मेरे पास 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है होता और है। मैं ऑनलाइन 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं कौन क्लास 6 to कौन 12 सी? ये ले, मैथ्स और छोड़, फिजिक्स इसे पढ़ाता हूँ। निकाल दे, इसका कैंसिल हो गया और यस सर। अच्छा, शिवम आप मेरे को अपने बारे में कुछ बताएंगे? इसका तो डेमो हुआ था मंगलवार और सर मेरा नाम तेरी शिवम कथी कुमार है सर, और हम क्लास 10th में पढ़ते हैं और उसी के बच्चे के लिए भी ट्यूशन खोज रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा, शिवम आपका बोर्ड कौन सा है क्लास 10th में? बिहार बोर्ड। ठीक है, वेरी गुड। तो शिवम चलिए हम शुरू करते हैं एक छोटा सा अपना लेक्चर जो कि प्रकाश के बारे में है। तो प्रकाश को हम सबने बहुत ज्यादा सुना है, इसके शब्द को हमने बहुत ज्यादा सुना है ना शिवम? हम यस सर। अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी प्रकाश को अनुभव करते हैं। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि प्रकाश क्या है? जितना आपने सुना है मार्केट में उसके आ गया। आधार पर आप मेरे को बता सकते हैं कि प्रकाश है क्या? सर प्रकाश रोशनी है। प्रकाश रोशनी है। ठीक है, प्रकाश रोशनी है। एक ही चीज बताइए आपने। इसके अलावा और प्रकाश क्या है? आपको क्या लगता है प्रकाश क्या हो सकता लाइट। है? लाइट। अच्छा, ठीक है शिवम, ये प्रकाश के और नाम है। क्या है ये? नाम नाम है है। प्रकाश के। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप कहो कि आप मुझे बताओ कि प्रकाश है क्या? प्रकाश असल में क्या है? तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप सर मुझे कुछ सोच प्रकाश सकते हैं? एक बोलो। सर प्रकाश एक लाइट है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं किसी भी वस्तु को। बहुत बढ़िया, प्रकाश एक लाइट है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, है ना? अच्छा, कैसे देख रहे हैं हम? अपनी आंखों से, है ना? तो यस अपने आंखों देखने से। देखने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आंख या नेत्र? यस सर। अच्छा, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो प्रकाश है ये हमें देखने के लिए अलाउ कर रहा है? तो उसी को ही हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यस ये सर। समझ लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पाओगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा का वो है। रूप ऊर्जा, है। हाँ, ऊर्जा हम जानते हैं क्या होती है? एनर्जी। क्या होती है ऊर्जा? एनर्जी। एनर्जी। हाँ, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें आसपास की चीजों को, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, है ना,
तो मैं देख पा रहा हूँ वो किसी वजह से लाइट की वजह से देख पा रहा हूँ। अच्छा, यस सर। तो आसपास की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है। यस सर। और इसकी एक खूबी होती है कि ये खुद तो क्या होता है, इनविजिबल, अदृश्य होता है। ठीक है। ये खुद तो यस स्वयं सर। अदृश्य है, पर जब हम इसकी मदद से देखते हैं तो ये दूसरी चीजों को दृश्य बना देता है, दूसरी चीजों को, दूसरी वस्तुओं। लेकिन जब यह वस्तुओं से परावर्तित होकर, परावर्तित का अर्थ क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई आवाज देती ठीक से नहीं आ रही। हैं। अभी ठीक आ रही है शिवम? आ रही है। हेलो शिवम, अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि प्रकाश है क्या? प्रकाश वास्तव में विद्युत, प्रकाश ऊर्जा का वह एक रूप है जिसके साथ से हाँ हम हाँ आसपास की देख सकते हैं। हाँ, जिसकी सहायता से हम आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक। बनता है। Sorry। अच्छा, अब प्रकाश बनता कैसे है, प्रकाश किन चीजों से बना है? तो प्रकाश कैसे बना है? विद्युत चुंबकीय तरंग से बना है। कैसे बना है? विद्युत विद्युत चुंबकीय चुम्बकीय तरंग, तंत्र तरंग। आप ये तरंग। देख पा रहे हैं? तरंग। यस सर, यस सर। विद्युत हाँ, चुम्बकीय विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? क्या होती है सर? वही विद्युत चुंबकीय तरंग, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये आपकी क्लास 11th में एक सेपरेट टॉपिक है, पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। वेव्स पता है आपको, जैसे साउंड एक वेव होती है ना? यस सर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी वेव्स होती है कुछ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वेव्स होती है। यस सर। एक सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वेव्स होती हैं, और वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हैं, ऐसे। ठीक है। और यस सर। ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक वेव्स। यस सर। तो एक पोल में से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय तरंग क्या होती है, निकलती है। एक पोल में से यस सर। चुंबकीय तरंग निकलती है, और वो चुंबकीय तरंग दूसरे पोल में आके मिल जाती यस सर। है ना? और हम कहते हैं कि हमेशा वो उत्तर पोल में से निकलती है और दक्षिण पोल में आकर मिल जाती है। ठीक है। यस सर। तो ये जो चुंबकीय तरंग है ये भी ऐसे ही वेव्स ही होती है। ठीक है। तो यस हमारी सर। जो लाइट है, इन दोनों वेव्स से मिलकर, इन दोनों वेव्स से, ये कैसी है, चुंबकीय तरंग, जिनको हम बी से डिनोट करते हैं, बी से इनको हम लिखते हैं। तो ये जो हमारी लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि ऐसे चल रही है, ऐसे। ये जो मैंने बनाया है ये ऐसे चल रही है लाइट। यस सर। और इसमें ये जो ऊपर है ये क्या है, विद्युत तरंग है, और ये जो नीचे है ये क्या है, चुंबकीय तरंग है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? अच्छा, यस सर। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं क्या, कि अब जो लाइट है ना उसकी तरंग दैर्ध्य क्या, तरंग दैर्ध्य क्या बोला मैंने शिवम? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। लाइट की तरंग दैर्ध्य, आपको तरंग दैर्ध्य का मतलब पता है? नो सर। कोई नहीं, हम सीख लेते हैं। जब हम वेव्स पढ़ते हैं, वेव्स समझ में आती है आपको? वेव्स, वेव्स क्या होती है? ये नो सर, हिंदी में बताएगा तो सर बता सकता हूँ। तरंग, तरंग।
तरंग पता है आपको शिवम क्या होती है? नो सर। तरंग हम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम कोई ध्वनि सुनते हैं। आपने आपकी कक्षा 8 में एक चैप्टर आता है ध्वनि, ये सर साउंड। आता है। साउंड का चैप्टर आता है और उसमें हम ये समझते हैं कि ध्वनि क्या होती है, तरंग होती है। ध्वनियाँ क्या होती है, यस सर। तरंग सरल होती होती है। है। और ये तरंग कैसे बनती है? ये तरंग बनती है वाइब्रेशन से। कैसे बनती है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन से बनती है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो एक जगह से दूसरी जगह, मान लो ये कोई भी एक कोई भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये एक जगह पर आगे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है, वापस फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। तो इससे हमारी क्या बनती है? तरंग बनती है। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो ये तरंग बन रही है, तो ध्वनि भी हमारी एक तरंग है। अब इस तरंग में इसको हमने तरंग को ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे बनाया। तरंग को एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास तरंग है और ये ऐसे बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो ऐसे चलती है। ठीक है। हम्म। अच्छा, क्या हो गया? ये जो ध्वनि है ये ऐसे चल रही है। अब ये जो हम्म। ध्वनि है, ये यहाँ पर आप देख लो, ये दो उठाव है हाँ। ना? ये जो हम्म। उठाव है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? सर। तरंग। हेलो, हाँ। आ रही है आपको मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो उसी को ही हमने क्या बोला? तरंग दैर्घ्य। हम्म। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। एंड अप। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। सर। अच्छा, अब मान लो इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर है। 5 ठीक है। मीटर। तो मैं कह दूंगा कि इस तरंग की हमारे पास जो तरंग दैर्घ्य है वो कितनी आएगी? 5 मीटर आएगी। कितनी आएगी? 5 मीटर। 5 मीटर। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो तरंग दैर्घ्य आपको समझ में आया। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि जो हमारी लाइट है ना, तो लाइट की तरंग दैर्घ्य कितनी है? लगभग 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर पता है आपको शिवम? और नैनोमीटर सर 8 का। हाँ बताइए। अगर पता है तो अच्छी बात, पता तो कोई नहीं। नैनोमीटर, देखिए, हम कहते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जानते हैं आप? यस 1 मीटर। हेलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सर 1000। हाँ, 1000 मीटर। ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब ऐसे ही मैं कहूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर वो में भी एक कितने ही 1000 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर होते हैं? नहीं, 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हाँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होते हैं। अच्छा, तो मैं ये कहूंगा
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो सकते हैं, तो ऐसे ही 1 मीटर में जब दस की पावर 9 माइनस 10 की घात, एक सेकंड रुकना जरा, ये पेन काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो नैनोमीटर का क्या मतलब होता है? इसमें से जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखाओं में निकलेगा, हमेशा सीधी रेखाओं में निकलेगा। वैसे ही सूर्य से भी जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखाओं में निकलेगा, और हम ये कहेंगे कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, यस सर। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। इसका प्रमाण छाया का बनना है। और छाया जो हमारी बनती है वो क्यों बन रही है? क्योंकि मान लो ये सूर्य है यस सर। और इससे ऐसे प्रकाश की रेखाएं निकल रही है। यस सर। यहाँ पर ये आप खड़े हो, ठीक है, तो यस सर। आप पर आकर प्रकाश की रेखाएं क्या हो गई, रुक गई। तो इस यस सर। चित्र में नीचे प्रकाश की रेखाएं नहीं गिर पाई, है ना, तो इसी यस वजह सर। से जो यहाँ पर क्या बनी, छाया बनी आपकी। अच्छा, अच्छा है। अब अगर प्रकाश की रेखाएं कैसे भी चल रही होती, उल्टी सीधी नीली सीधी टेढ़ी मेढ़ी, तो वो सीधे घूम घाम के यहाँ पर भी आ सकती थी, है ना। यस सर। पर प्रकाश की रेखाएं सीधी चल रही हैं, जिसकी वजह से हमको छाया का बनना दिखता है। ठीक है, अच्छा, यस सर। इसके अलावा और क्या गुण है प्रकाश के, वो भी देख लेते हैं। यस सर। गति, जो प्रकाश की गति है, जो प्रकाश का निर्वात है, वो निर्वात में जो चाले, निर्वात समझ में आता है आपको? नो सर। निर्वात अभी बता देते हैं। शिवम, निर्वात को इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम समझ में आता है आपको? क्या सर? वैक्यूम, नो सर। वैक्यूम बता देते हैं। निर्वात या फिर वैक्यूम, मैं कोई भी एक डब्बा लूं, ठीक है, और मैं कहूं कि मैंने इस डब्बे में से सारी वायु बाहर निकाल दी। इस डब्बे में कुछ वायु होगी, है ना, यस सर। वायु हर जगह होती है, तो इस डब्बे में भी होगी। तो मैंने कहा कि मैंने इस डब्बे में से ये सारी वायु जो कि बिंदुओं से मैंने प्रदर्शित करी है वो मैंने निकाल दी। ठीक है, तो यस अब ये सर। सारी वायु निकल गई, तो अब ये यस सर। डब्बा जो है वो क्या बन गया, निर्वात बन गया। अब ये डब्बा क्या बन गया, निर्वात। निर्वात बन गया। निर्वात का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वायु ना हो। नहीं हो। ठीक है, तो जो जो हमारा प्रकाश है उसका उसकी जो गति है निर्वात में जो गति है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी है, यस सर। कितनी है शिवम, तीन प्रकाश की? इंटू 10। ये लिखी मैंने आपके सामने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, मीटर प्रति सेकंड। अब अब हमारे पास एक और गुण है, किसका, प्रकाश का। प्रकाश का हमारे पास एक और गुण होता है, और वो क्या होता है, यस सर। प्रकाश परावर्तन। परावर्तन करने में संभव होता है, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है, प्रकाश का परावर्तन, है ना। यस सर। तो परावर्तन क्या होता है, आप परावर्तन समझते हो? नो सर। नहीं, ठीक है, चलिए परावर्तन को समझते हैं। तो अ, परावर्तन, यस सर। जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी कहते हैं।
यस सर। तो परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन क्या होता है? क्या होता है सर? वही बताते हैं, एक सेकंड से कोई पेन नहीं चल रहा आपसे। तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रकाश है वो हमें चीजों को देखने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? मान यस लीजिए सर। कि सूर्य है, ये हमारे पास सूर्य है और यस सर। इस सूर्य से किरण निकल रही है, सूर्य की किरणें निकल रही है। यहाँ पर पेन देखो भाई। यस सर। यहाँ पर बनाते हैं हम क्योंकि उसमें पेन नहीं चल रहा है। हाँ, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये सूर्य है और इस सूर्य में से जो किरणें हैं वो निकल रही है, और आपको पता है कि जो प्रकाश है वो कैसे सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, और ये आपके नेत्र है, ये क्या है? आपके नेत्र है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये बीच में आप यहाँ पर इस पेड़ को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पेड़ है। यस सर। क्या होता है कि प्रकाश की रेखाएं आती है, इस पेड़ से टकराती है और आपके नेत्रों में जाती है। ऐसे ही बहुत सारी रेखाएं आएंगी, इस पेड़ से टकराएंगी और आपकी आंखों तक, आपके नेत्रों तक जाएंगी। यस सर। तो इसी कारण से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो परावर्तन भी यही होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मान लो यस सर। हमारे पास ये एक शीशा रखा है। क्या रखा है? जी सर। शीशा। ठीक है, यस तो सर। शीशा है और यहाँ पर इस सूर्य में से इस शीशे की तरफ प्रकाश की किरणें आती है। सूर्य में से शीशे की तरफ प्रकाश की किरणें आती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर प्रकाश की किरणें आके गिरेंगी और इससे टकराकर वापस लौट जाएंगी। इससे टकराकर यस सर। वापस सर लौट जैसे जाएंगी। जहाँ से आती है सर वहीं से शायद जाती है। हाँ, तो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। जाती है। हाँ, और अ, इसी प्रोसेस को, इसी घटना को हमने क्या बोला? इसी घटना को हमने क्या बोला? परावर्तन बोला। परा यस सर। परावर्तन। बस मैं ही बताऊंगी। हाँ, तो अब इसके बारे में देखते हैं। हम्म। तो हमारे पास एक चिकनी सतह वाला कोई भी, हमारे पास हम्म। ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी वस्तु है चिकनी सतह वाली और उस पर प्रकाश की किरण खा। जी सर। ठीक है, तो इस किरण को या इस रेखा को हमने क्या बोला? आपतित रेखा। अच्छा, और इस यहाँ पर रेखा आई और ये इससे टकराई और टकराने के बाद लौट गई। यस सर। और इस लौटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस लौटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इससे ये बात। हम्म, क्या कहते सर? एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं पतित रेखा। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो अपतित रेखा है और ये जो हमारे पास
कोई सतह है, उसके बीच में एंगल, एंगल समझ में आता है ना आपको? एंगल, यस सर। तो एक एंगल बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। यस सर। अच्छा, और इसके साथ साथ एक और, ये एक मैंने लाइन यहाँ पर रेखा बनाई है, डॉटेड रेखा बनाई है, दिख रही है आपको ये डॉटेड रेखा? यस सर। हाँ, तो इस डॉटेड रेखा के साथ भी एक एंगल बन रहा है हमारा। यस सर, बन रहा है। तो ये जो डॉटेड रेखा के साथ जो एंगल बन रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया? आई। क्या नाम दिया? आई। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये जो डॉटेड रेखा है, इसके साथ जो भी एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया? आई। हेलो। यस सर। अच्छा, अब ये आई नाम ही क्यों दिया? क्योंकि सर। क्योंकि इस रेखा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? सर एक मिनट प्लीज। हाँ जी। शुरू करें हम आगे? 1 मिनट सर। हाँ, सर सर कंटिन्यू कीजिए। हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, देखिए हमारे पास ये एक समतल दर्पण था। क्या था? समतल सरपन दर्पण। दर्पण। समतल दर्पण। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर? यस सर। और इस समतल दर्पण पर कैसी रेखा आकर गिरी? क्या नाम था इस रेखा का? क्या सर? इस रेखा का क्या नाम था? सरपन मैंने आपको बताया दर्पण। था। ये तो समतल दर्पण, तो इस पर रेखा आकर गिरी है, पर जो रेखा आकर गिरी है उसका क्या नाम है? सर इसका। इसका नाम था अपतित हाँ रेखा। सर। अ हाँ, अपवर्तित रेखा। अपतित रेखा। अपवर्तित रेखा। हाँ, अपतित रेखा। अच्छा, अब सर एक इसका जो था, सेकंड। जो इसमें था, जो कहाँ पे हम रखेंगे वस्तु, तो कहाँ पे इसका दर्पण बनेगा, ये सब। कहाँ पर हम रखेंगे और कहाँ पर दर्पण बनेगा, मतलब? सर इसी इसी पार्ट में एक क्वेश्चन है सर, जो उस समझ में हमको नहीं आया हाँ था। हाँ हाँ, उसके खुद से ऊपर भी पढ़ाई हम कर आएंगे। रहे थे। हाँ, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे शिवम। एक बार हम जो पहले बेसिक चीजें हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि फिर ओके हमें सर। आगे प्रश्न करें तो उनमें उन चीजों को पढ़ते हुए दिक्कत ना आए कि इसमें लिख क्या रखा है। ओके सर। अच्छा, तो चलिए, तो ये हमारे पास एक अपतित रेखा थी, और ये जो दूसरी रेखा थी इसको क्या बोला था? परा आ,
प्राप्तिक परावर्तिक रेखा। परावर्तित रेखा, रेखा। ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में एक ऐसी ये लाइन है, इनके बीच में ये एक सब लाइन है, एक लाइन है। तो ये लाइन रोटेड है ऐसे, और ये सीधी लाइन है, यहाँ पर बन नहीं पा रही है सीधी, तो ये इनके बीच में एक सीधी लाइन है, और इस लाइन को हमने क्या बोला, इस लाइन को हमने बोला अभिलंब। अभिलंब रेखा। अभिलंब, बहुत बढ़िया। अभिलंब, अच्छा, तो ये अभिलंब। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें क्या क्या है। हमारे पास ये समतल दर्पण है, एक अपतित रेखा है जो कि समतल दर्पण पर आकर गिरती है, और फिर वहां से वापस जो लौट के जाती है उस रेखा को हमने क्या बोला, परावर्तित रेखा, ठीक है। यस सर। और उन दोनों रेखाओं के बीच सीधी रेखा भी है जो दिखती नहीं है, जो कि हमने मानी है सिर्फ, ठीक है, ये मानी, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमने धारणा बनाई है इसके बारे में कि एक उनके बीच में एक सीधी रेखा होती है, और उस सीधी रेखा को हमने क्या बोला, अभिलंब। क्या बोला, अभिलंब। हाँ। तो अब इस अभिलंब और अपतित रेखा के बीच में कोण होता है, अभिलंब और अपतित रेखा के बीच में क्या होता है, एक कोण होता है। कोण, कोण मतलब एंगल, कोण मतलब एंगल होता है। तो अभिलंब और अपतित रेखा के बीच में ये एंगल आप देख पा रहे हो, यस सर दिख रहा है। ये जो एंगल है इसको हमने क्या बोला, आई। आई। एंगल का क्या नाम है, आई। और आई आई, नाम है सर। आई को हम क्या बोलेंगे, आई को हम बोलेंगे आपतन, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कौन सा? आपतन कोण, आपतन, ठीक है। और अपतन ऐसे, कौन? हाँ, और ऐसे ही इस परावर्तित रेखा और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है ना। यस सर। इस कोण को हमने क्या नाम दिया, आर, और आर को हम क्या बोलेंगे, आर को हम बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन परिवर्तन कौन? कोण, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कुछ चीजें समझाई, आपको वो सारी समझ में आई, एक एक करके दोबारा यस देख सर। लेते हैं। जो सीधी पड़ रही है वो है अपतित रेखा, जो वापस लौट के जा रही है वो परावर्तित रेखा, ठीक है। और इनके बीच में हमने एक सीधी रेखा भी मानी जिसको हमने बोला अभिलंब, ठीक है। उसके बाद ये जो अभिलंब और अपतित रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण क्या है, वो कोण क्या है, आपतन कोण। क्या है शिवम, आपतन कोण, ठीक है। हेलो, सॉरी सर मेरा थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कोई नहीं। तो आपने सुना जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने क्या बताया अभी आपको, क्या बताया सर? मैंने ये बताया, हम एक छोटा सा रिकैप कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जो सीधी यस सर। रेखा आके गिरी वो है अपतित रेखा, जो रेखा लौट के गई वो है परावर्तित रेखा, ठीक है। उनके बीच में हमने एक सीधी रेखा मानी जिसको हमने क्या बोला, अभिलंब रेखा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभिलंब और अपतित रेखा के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको हमने आपतन कोण नाम दिया, ठीक है। उसके बाद अभिलंब रेखा और परावर्तित रेखा के बीच में एक और कोण बन रहा है जिसको आर से बोला हमने, आर का मतलब परावर्तन कोण। क्या बोला हमने, यस परिवर्तन परावर्तन। कौन? अच्छा, इसका नाम हमने आई क्यों रखा, इसका नाम हमने आई क्यों रखा, सर आई क्योंकि इंग्लिश में हम इस कोई कोण को एंगल है बोलते सर? हैं, हाँ, इंसिडेंट एंगल। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। तो वहीं से ही यस आई सर। हमने यहाँ पर उठा के आई बोल दिया, ठीक है। यस सर। और आर को सर? आर,
आर को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। हाँ, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसीलिए हमने गया और यहाँ पर इसको बोला कि ये आर है। ठीक है, ये जो एंगल बना, ये जो कोण बना परावर्तन कोण, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल बोला गया और इसी के लिए हमने इसको बोल दिया एंगल आर या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको हमने आर से डिनोट करा। ठीक है, आ रही है आपको यस सर। बात समझ में? अच्छा, यस सर। तो शिवम हमारे पास ये जो परावर्तन है, आपने अभी ये जो परावर्तन देखा, इसके कुछ नियम है। ठीक है, यस इस सर। पूरी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? परावर्तन नाम दिया। क्या नाम दिया? यस सर, परिवर्तन। परावर्तन। अच्छा, तो परावर्तन का जो सबसे पहला नियम है वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ। परावर्तन का जो सबसे पहला नियम है हमारे पास, वो है कि अपतित किरण, अपतित किरण परावर्तन किरण और अभिलंब, पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा इसमें, और अभिलंब हेलो। हेलो हेलो, सर। यस सर। हाँ, आ रही है मेरी आवाज आपको? यस सर। हाँ, तो अपतित किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब, ये तीनों तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये तीनों एक ही देखिए, तरफ पर होते हैं। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास, मान लीजिए कि ये कोई समतल दर्पण है, आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं शिवम इसको? दिख रहा है। हेलो हाँ शिवम, आप इस बुक को देख पा रहे हैं? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो हमने जो ये जो समतल दर्पण बनाया था, यस सर। हमने जो ये समतल दर्पण बनाया था, उसमें ये बुक को हम समतल दर्पण मान लेते हैं, इस बुक को। यस सर। अच्छा, अब मान लीजिए इस बुक पर ये एक कैसी रेखा, अपतित रेखा आकर गिरती है। यस सर। ठीक है, तो अब हम इस बुक को हटा देते हैं और मान लेते हैं कि ये अपतित रेखा है और इसके नीचे क्या है? एक और समतल रेखा गिर अपवर्तित रेखा गिरती है। हाँ, सब ये अपवर्तित रेखा है और ये लौट के जाने वाली कौन सी रेखा है? परावर्तन रेखा है। परिवर्तित रेखा। परावर्तन रेखा है। ठीक है, परिवर्तन। और इन दोनों के बीच में क्या है? एक अभिलंब भी है। अविरम भी है। हाँ, अच्छा, और ये हमने कहा कि ये तीनों एक तल पर आते हैं, ये तीनों एक तल पर होते हैं। तो एक तल पर होने यस का सर। मतलब है कि ये एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है, एक ही हम कह सकते हैं कि एक ही पेज पर है, ऐसे कह सकते हैं। ये तीनों एक ही पेज पर है। आ रही है यस आपकी सर। बात समझ में? अब एक ही पेज यस पर होने का क्या मतलब है कि यहाँ से
अगर हम देखेंगे इसको, इधर से देख रहे हैं जब हम इसको, तो ये तीनों एक सिधाई में है, और ये तीनों ऐसे नहीं है कि ये इधर बाहर भाग रहा है या इधर बाहर भाग रहा है, नहीं, ये तीनों एक ही तल पर हैं। यहाँ पर ये तीनों एक ही तल पर हैं। यस समझ सर। पा रहे हैं आप इसको? हम्म। हाँ, तो हमारा परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या कहता है हमें? वो ये कहता है कि, एक सेकंड, परावर्तन का कि अपतित किरण, परावर्तन किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब हम दूसरा नियम भी देख लेते हैं। दूसरा नियम हमें क्या कहता है? दूसरा नियम हमें कहता यस है सर। कि आपतन कोण, आपतन कोण आपको पता है क्या होता है? यस सर। आपतन कोण किसके किसके बीच में बनता है? क्या सर? आपतन कोण आई जो है वो किस किस के बीच में बनता है? किस किस कौन में बनता है सर? ये देखिए, ये आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, उसमें बता सकते हैं कि आप आपतन कोण कहाँ पर है और किस किस के बीच में बन रहा है? इस ये बन रहा है सर, अभिराम अभिराम बीच में है सर, और परिवर्तन इसके साइड में है। देखिए, आपतन कोण ये जो एंगल आई है, यस सर, दिख रहा है। ये जो आई है ये अभिलंब, ये जो सीधी रेखा जा रही है बीच में से, यस सर। ये जो अभिलंब है, और ये जो रेखा आई है ये वाली, यस सर। इनके बीच में बन रहा है ना? यस सर, तीन के बीच में। हाँ, तो ये आपतन कोण का मान, ये जो आई का मान है, आपतन कोण का मान हमेशा, सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। क्या समझे इस बात से आप शिवम? कि ये जो हमारा एंगल आई है, जो आई कोण है, आपतन कोण है, ये वाला आई आपको दिख रहा है? हेलो? यस सर। जो आई एंगल है, जो आई कोण है, और जो आर कोण है, ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। हम यस यहाँ सर। से कहेंगे कि आई कोण है ये हमेशा बराबर होगा आर कोण के। तो मान लो कोई भी रेखा है वो ऐसे आके गिरती है, और ये हमारे बीच में अभिलंब है, और ये परावर्तन रेखा है, परावर्तित रेखा है। तो ये जो जो भी ये आई बनेगा, मान लो ये जो आई कोण है यस सर। हमारे पास, ये 30 डिग्री का है मान लो, तो ये जो आर वाला जो कोण होगा ना, आर वाला, ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का ही होगा हमेशा। कितना होगा? कितना होगा? यस, 30 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री का। आई बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मान लो कि मैं कहूं कि आई हमारा, यस आई सर। जो है वो हमारा 45 का है, तो आर कितना होगा? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया।
आर भी कितना होगा? 45 45 डिग्री का डिग्री। ही होगा। अच्छा, तो इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, करेंगे वो क्वेश्चन? यस सर। हाँ, बोलिए सर। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक हमारे पास दर्पण है, ये हमारे पास अपतित रेखा है, ये परावर्तित रेखा है, ये ऐसे आई और ये गई, इनके बीच में ये जो क्या है, ये है अभिलंब है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये है आई। यस सर। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री होगा सर। आपतन, हाँ बहुत बढ़िया, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री ही होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हमारा यहाँ पर परावर्तन जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। परावर्तन जो यस है सर। वो खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास, आज शायद इतना बहुत है पढ़ने के लिए, यस सर। है ना? यस सर। हम्म। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना? आज की क्लास में हमने जाना कि प्रकाश दरअसल होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, जिससे हम चीजें देख सकते हैं। फिर प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं वो हमने देखे। क्या, एक तो सीधी रेखा में गमन करता है, उसकी गति, निर्वात में गति क्या होती है प्रकाश की? यस सर। क्या होती है निर्वात में गति प्रकाश की? प्रकाश किसे होते हैं? बताया था मैंने आपको। हेलो, यस सर। बता सकते हैं आप मेरे को कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? 700। नहीं, वो तो तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की। गति, गति किस रफ्तार से वो चल रही है, प्रकाश किस रफ्तार से चल रहा है, बताया था मैंने आपको। किस रफ्तार से चल रहा है? 3 × 10 की हाँ घात, यस सर, 3 × 10 के घाट 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम कहना चाहें तो ये हो सकता है 3 30 लाख मीटर पर सेकंड। कितना? यस सर। 30 कितना? लाख मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, 30 लाख मीटर पर प्रति सेकंड कि इस रफ्तार से हमारी जो 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 प्रकाश है हमारा वो चल रहा है। और ये ब्रह्मांड में सबसे तेज गति है, मतलब इससे ज्यादा आप तेज नहीं चल सकते, इससे ज्यादा हम तेज नहीं चल सकते, नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमने परावर्तन के बारे में जाना, परावर्तन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, है ना, कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन में अलग अलग चीजें हमने देखी कि परावर्तन में जो समतल दर्पण है वहां से एक यस अपतित सर। रेखा आती है, वो जाती है परावर्तित रेखा में, और फिर उनके बीच में अभिलंब होता है। और फिर हमने दो इनके नियम भी पढ़े पढ़े दो नियम भी पढ़े, है ना। एक तो अपतित यस किरण, सर। परिवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन हाँ। कोण के मान के बराबर होता है। ये दो नियम हमने जाने। तो ठीक है यस शिवम, आज सर। की क्लास को हम यही एंड करते हैं। तो कैसी लगी आपको ओके हमारी सर, आज की? ठीक है। हेलो, यस सर। तो आपको ये क्लास कैसी लगी शिवम? नाइस सर। नाइस। तो कंटिन्यू करना चाहेंगे आप आगे? यस, हम सर को हम व्हाट्सएप में बता देते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पर आप बाद में मैसेज करेंगे? ठीक है शिवम, ठीक है। हेलो, हेलो सर। हेलो, पढ़ो भारत से सर। हेलो 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 हेलो।
जी सर, वो क्लास तो हो गई। जी जी जी। ये सर मतलब आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ना? हाँ जी सर। बहुत अच्छा पढ़ाया सर, हिंदी में भी आपने अपने ट्राई बेस्ट जो दिया बहुत ही अच्छा दिया सर, मजा आ गया। थैंक अब यू सर। देखते हैं अब बच्चे का क्या करता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। देख लीजिएगा सर, जैसे भी हो मेरे को बता दें। ठीक है सर, ठीक है।